सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी ग्रुप। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। और अगर अब तक आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे वही रेगुलर स्टफ देख देख के, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बोर हो गए हैं, लेकिन हाँ कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं, क्राइम थ्रिलर से हटके या लव रोमांस से हटके या फिर साइको थ्रिलर से हटके, सो आई मस्ट से हुड्सपा इज वन सीरीज व्हिच इज जस्ट फॉर यू। इट इज हिलेरियस, इट इज एक्सेप्शनली गुड, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसे बिंज वॉच जरूर कर सकते हैं। सो आई हैव विद मी राइट नाउ a very talented, immensely talented personality. Yes, I'm talking about actor and writer, मिस्टर गौतम मेहरा, जिन्होंने केविन का किरदार इसमें प्ले किया। वैसे केविन का किरदार आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग इफ यू हैव सीन द सीरीज। सो केविन, बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। कैसे हैं आप? थैंक यू नमिता, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया। सो गौतम को केविन बनने में कितना वक्त लग गया? वैसे गौतम को केविन बनने में ज्यादा वक्त लगा नहीं, बल्कि मैं देखते देखते ही बन गया और बस मजा आ गया। वेरी नाइस। जैसे आपको देख के हमें जरूर मजा आ गया, मैं कहूंगी। थैंक यू सो मच। तो किस तरह के मैसेजेस अभी मिल रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, इफ वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया स्पेशली? बहुत बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है और एवरीबडी इज लविंग द शो एंड एवरीबडी इज लविंग केविन ऑफ कोर्स। तो काफी अच्छे, मतलब एवरी डे मेरे तो सुबह उठता हूँ तो इंस्टाग्राम पे तो 50 डीएम आए होते हैं अबाउट कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी अबाउट केविन। तो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। वैसे केविन इज लाइक हाई ऑन एनर्जी पर्सनैलिटी। हम जितना एनर्जी उनमें देख रहे हैं, बहुत कम ऐसे किरदार हैं जो बाकियों में उतना एनर्जी हमने देखा हो। इसमें पूरी सीरीज की बात कर रही हूँ। सो वेल, इफ आई टॉक अबाउट केविन, अगर रियल लाइफ में बात करें तो सोशल मीडिया की पावर को आप कैसे देखते हो अभी फिलहाल? सोशल मीडिया तो अब हमारी लाइफ्स का एक इंट्रिंसिक पार्ट बन ही चुका है। मतलब वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट, बट इट इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ ऑल आवर लाइव्स। स्पेशली हम लोगों का, जिस आप जर्नलिस्ट हैं, मी एज एन एक्टर राइटर, वी कांट अवॉइड सोशल मीडिया एट ऑल। और कितने लोग मैंने देखा है जो बोलते हैं कि अरे टाइम खराब कर रहे हैं सारा दिन सोशल मीडिया पे या ये वो, पर आप चाहे क्रिब कर लो, चाहे आप उसको एंजॉय कर लो, सोशल मीडिया है अब हमारी लाइफ का एक अटूट हिस्सा। वैसे मैं सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी जरूर आपसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि आप उतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन हुजफा के बाद थोड़े ज्यादा कोशिश कर रहे हो। एक्चुअली यही चीज, जब केविन का किरदार मुझे मिला ही था, तो सबसे पहले जो मेरे डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हो एक दिन में? मैं बोला एक दिन में? मैं तो 10 दिन में एक पोस्ट डालता हूँ। तो उन्होंने बोला था कि ये आदत बदलनी पड़ेगी। मैं बोला हाँ बदलूंगा, पर ये एक लौता एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मुझ में और केविन में, कि केविन की लाइफ तो रिवॉल्व्स अराउंड सोशल मीडिया। 2400 घंटे केविन के दिमाग में सिर्फ सोशल मीडिया ही घूमता रहता है, और कैसे फॉलोअर्स बनाऊं, कैसे अपने एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स को एंटरटेन करूं। मेरे साथ उल्टा है, मतलब मुझे बहुत बहुत दम लगाना पड़ता है जाके अपना सोशल मीडिया पे जाके कुछ भी पोस्ट करने के लिए। वेरी नाइस। वैसे मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मुझे लगता है, इंस्टा पे खास करके। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, वैसे भी मुझे वो एल्गोरिथम समझ में आती नहीं है कि रोजाना एक पोस्ट डालना होता है, रोजाना डालो पोस्ट। मतलब कैसे कर लेते लोग? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। अरे वो बहुत बड़ी साइंस है उसके पीछे। लोग बोलते हैं कि पता नहीं 11 बजे पोस्ट डालोगे तो इतनी इतनी ट्रैक्शन होगी, 1 बजे डालोगे तो इतनी होगी, रात को तो डालो ही मत, वीकेंड पे इंपॉर्टेंट पोस्ट मत डालो। पता नहीं क्या क्या परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस वर्क करते हैं, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली यस। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी, लाइक सिंस यू आर एन ऑफ सोशल मीडिया पर्सन, लेकिन अभी आप थोड़े ज्यादा इसमें, मैं कहूंगी, वेरी ऑफन नजर आ रहे हो, तो जब ये हुजफा में रोल ऑफर हुआ केविन का, एक तो कैसे हुआ ये पॉसिबल? और जब आपको ऑफर हो गया तो आपको ये लगा कि मतलब आप जस्टिस कर पाओगे केविन के साथ? तब अब तो कर दिया है। हाँ हाँ, देखिए केविन जब मुझे, अच्छा स्टार्टिंग से बताता हूँ, तो मैं उस टाइम पे मैंने एक फिल्म लिखी थी रूही, which was produced by Maddox Films, the same production house। तो रूही का काम खत्म हुआ ही था, और I've always been an actor, तो मैं ऑडिशंस वगैरह काफी सालों से दे रहा हूँ। तो तभी मुझे पता चला कि मैडॉक इज प्रोड्यूसिंग अ शो जिसमें एक ऑनसॉम कास्ट है, और वो नए एक्टर्स को ऑडिशन कर रहे हैं।
तो मैंने तब कांटेक्ट किया ऑफिस में और मैंने बोला कि यार कौन ऑडिशन ले रहा है, मुझे भी जरा ऑडिशन स्क्रिप्ट भेज दो। और पता चला सब लोग सेल्फ टेस्ट ही करके भेज रहे हैं क्योंकि तब लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो पहले तो कुछ जवाब आया नहीं। फिर जब मुझे 1 महीने बाद दोबारा पता चला कि अभी भी ऑडिशंस खत्म नहीं हुए, तो मैंने थोड़ा परसिस्टेंटली कॉल किया और मैंने बोला यार इतने सारे सेल्फ टेस्ट मंगा रहे हो, एक सेल्फ टेस्ट मेरा भी आ जाएगा, अगर नहीं पसंद आएगा तो मना कर देना। तो काफी परसिस्टेंस के बाद फिर केविन की स्क्रिप्ट आई मेरे पास, और द वेरी फर्स्ट थिंग व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट एंड आई कुड रिलेट टू वाज केविन्स पैशन एंड केविन्स एनर्जी। कि केविन चलो हाँ वो सोशल मीडिया के लिए पैशनेट है, वो एक अलग बात है, पर द पैशन दैट ही हैज फॉर व्हाटएवर ही इज डूइंग, दैट इज व्हाट गॉट मी। और पेपर पे जो उसकी एनर्जी दिख रही थी, मुझे ये था कि बस ये जो एनर्जी मैं पढ़ने में मेरे को आ रही है, मुझे सिर्फ वो एनर्जी कैमरा के सामने कन्वर्ट करनी है। एंड तो इट सॉर्ट ऑफ केम नेचुरली टू मी। आई जस्ट हैड टू इमेजिन के मैं सोशल मीडिया पे भी उतना ही एक्टिव हूँ जितना केविन है, बट आई कुड टोटली रिलेट टू केविन्स एनर्जी एंड आई कुड टोटली रिलेट टू केविन्स पैशन। क्या बात है। तो आपके ऑडिशन में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो क्रिएटर्स थे, जिन्होंने देखा डायरेक्टर साहब ने, उनको क्या लगा? अरे पहले तो मुझे जब मैंने भेजा था ऑडिशन तो 1 महीने तक तो कुछ जवाब आया नहीं था, क्योंकि उनका चल रहा होगा इंटरनल काम वगैरह। तो मैं तो भेज के भूल गया कि जैसे कि हर महीने दो में 1-2 ऑडिशंस होते ही हैं जो तुम भेज देते हो, एंड देन इट्स बेटर टू फॉरगेट अबाउट देम, वरना आप सोचते रहोगे तो कितना सोचोगे। तो दिल टूट जाए। हाँ, और मतलब एक्टर का जॉब बहुत मुश्किल है, पता नहीं कितने रिजेक्शन सहने पड़ते हैं। तो फिर 1 महीने बाद अपने आप ही मुझे कॉल आया कि कहाँ पे है। तो अच्छा। मैं तब दिल्ली में था मम्मी पापा के साथ। तो मैं बोला दिल्ली में हूँ, घर पे चिल कर रहा हूँ। मैं बोला बॉम्बे आ जल्दी, तेरे को केविन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है, तो अभी 2 राउंड ऑफ ऑडिशंस और होने हैं। तो मैं बॉम्बे आया, फिर पहला राउंड ऑफ ऑडिशन फिर से ऐसे ही जूम कॉल पे हो रहा था। तो उसमें सिमर जो हमारे डायरेक्टर हैं और मृग जो हमारे शो रनर हैं, उनके साथ एक जूम कॉल पे पहले तो ऑडिशन फिक्स हुआ। पर उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि लेटेंसी आ रही थी। मैं अच्छा। जो भी क्यूज मिल रहे थे वो मुझे लेट मिल रहे थे, तो टाइमिंग ऑफ जा रही थी। सो देन डिसाइड हुआ कि सब नहा धो के अच्छे से मास्क लगा के ऑफिस में मिलते हैं, और अच्छे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हमने फिर एक one-on-one ऑडिशन किया। एंड दैट इज व्हेन सिमर वाज हैप्पी अबाउट इट एंड मृग वाज हैप्पी अबाउट इट, और उन्होंने बोला लेट्स डू इट। अच्छा, लेकिन हमने देखा बहुत लंबा गैप लिया आपने, तो ये जो ब्रेक लिया एक्टिंग से, वो कॉन्शियसली था या वो लाइक ऑडिशंस दे रहे थे आप? कोई ब्रेक एज सच नहीं था, क्योंकि मैं थिएटर कर ही रहा था, कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी करी मैंने और 1-2 एड्स भी करे इस बीच। पर हाँ, कोई सब्सटैंशियल रोल एज सच किसी अच्छी फिल्म में या किसी अच्छे शो में अभी तक मेरे हाथ आया नहीं था। और ऑडिशंस चल रहे थे मेरे, और ऐसा नहीं कि मतलब आई थिंक इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ एन एक्टर्स जर्नी to audition, to meet new people, to explore the work that comes your way. तो पर मैं खुशी खुशी अपना थिएटर भी कर रहा था, शॉर्ट फिल्म्स भी कर रहा था, लिख भी रहा था। वेरी नाइस। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगी, लाइक एक आपने ऑडिशन में एक रोल क्रैक कर लिया, बीट वट एवर रोल, जैसे आपको मिल गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उस कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करना, उसमें खुद को ढालना इज टोटली अ डिफरेंट जॉब। तो वो प्रिपरेशन कैसा रहा, कितना मुश्किल था आपके लिए, क्या क्या करना पड़ा उसके लिए आपको? अब देखिए केविन के कैरेक्टर के लिए, और स्पेशली बिकॉज द वे द स्क्रिप्ट इज रिटन, सब कुछ बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। एंड जो मेरे को जो स्टार्टिंग में ब्रीफ भी मिला था वो भी यही था कि एवरीथिंग हैज टू बी स्मूथ फ्लोइंग, चाहे तुम्हारा इंटरेक्शन विद द स्क्रीन है, क्योंकि मैं जैसे ऋषि जो मंजोत ने प्ले किया है उसका मैं एक बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ, पर ऋषि के साथ मेरे सारे इंटरेक्शंस ऑनलाइन है। और वहीं प्रतीक, उसके साथ में रहता हूँ, उसके साथ मेरे 1-2 सीन साथ में भी हैं। पर चाहे सीन को एक्टर के साथ साथ में हो चाहे ऑन स्क्रीन हो, it needs to be a very relaxed relationship that needs to be conveyed. तो और केविन, इसके ऊपर से केविन इज सच अ हाइपर एक्टिव कैरेक्टर
कि देयर इज दैट वेरी थिन लाइन कि अगर आपने कुछ भी गलत किया तो लोग उसको हैमिंग में ले जा सकते हैं। तो I had to mentally prepare myself for Kevin's energy. I had to mentally prepare myself कि इसका जो दिमाग है वो 2400 घंटे बस वायर्ड रहता है। और चाहे मैं प्रतीक से बात कर रहा हूँ तो मुझे मेरे दिमाग में चलता रहेगा कि ऋषि क्या कर रहा होगा या जॉन क्या कर रहा होगा। मैं जॉन से बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में चल रहा होगा कि दीपाली शाह को कैसे मैसेजेस भेजूं। और मैं ऋषि से बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं। तो मतलब तो काफी एक फिजिकल और मेंटल प्रिपरेशन इन्वॉल्व थी। तो जिसके बहुत सारी चीजें अपने अपने आप को असिस्ट करने के लिए मैंने सेट पे भी रखी थी कि जैसे मेरे कंप्यूटर के आसपास हमेशा कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज पड़ी रहती थी जैसे कि वो भी एक हमारे जब सिमर के साथ वर्कशॉप, जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके साथ और मृग के साथ वर्कशॉप करी तो ये निकला कि मतलब इतना उसके दिमाग में 50 चीजें चल रही होती हैं तो वो हमेशा चल रहा होगा कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाँ, तो यहाँ पे कभी मखाने पड़े होते थे। इमोशनल ईटिंग का शिकार तो नहीं हो जाता है केविन? किसका शिकार? इमोशनल ईटिंग का, उसमें तो हम कुछ खाते रहते हैं। इमोशनल ईटिंग का तो नहीं खैर, पर हाँ एक बार हुआ होगा जरूर। तो मेरे हमेशा कोई ना कोई या तो मखाने पड़े होते थे तो मैं उसको खट 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 खट, या कुरकुरे पड़े होते थे वो या फिर चॉकलेट होती थी। तो ये सब चीजें हाँ तो ये सब मूड को थोड़ा लाइक अप कर देती है ना, इट मेक्स यू फील हैप्पी। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्दो रियल लाइफ में मैं ये सब चीजें अवॉइड कर रहा था बिकॉज आई हैड टू लुक वेरी लीन एंड वेरी फिट फॉर केविन। तो पर हाँ सेट पे ये सब खाने को मिलता था। रियल लाइफ में कौन से स्नैक्स खाना पसंद है वैसे? मुझे मूंगफली। अच्छी बात है, वो लग भी रहा है देख के, है क्यों ना? मतलब मूंगफली लगता है? खाना पसंद होगा। वेरी नाइस। वैसे मैं अगर अभी केविन की बात करूं तो मम्मी डैडी से केविन बन के बात तो नहीं करते ना उतनी हाई ऑन एनर्जी में, या जब कर रहे थे हुच्पा तब ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल भागा घर नहीं वालों से? तब तो एक्चुअली जब मैं हुच्पा की तैयारी चल रही थी और जब शूट चल रहा था तब तो घर पे भी मैं गोली की तरह भाग रहा होता था इधर से उधर इधर से उधर। और शूट बॉम्बे में था और बॉम्बे में मैं मोस्टली अकेला ही रहता हूँ तो कोई इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ। पर हाँ अगर कोई होता घर पे तो मैं जरूर टकरा जाता क्योंकि मैं इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन टू बी फिजिकली केविन एज मच एज पॉसिबल। वेरी नाइस। मतलब आज अकेले रहने की जो एडवांटेज है ना, एक ये वाली, वो मुझे पता चल गई है। कुछ बिल्कुल। भी। अच्छा, मेडॉक के साथ ऑलरेडी आपने काम किया हुआ एज अ राइटर, अभी एज एन हाँ, एक्टर किया है, तो हाँ। उसमें क्या एज एन एक्टर ज्यादा मजा आया या एज अ राइटर ज्यादा मजा आया काम करके? मतलब मजा तो मुझे एक्टिंग में भी आता है, राइटिंग में भी आता है। जहां तक मैडॉक के साथ काम करने का सवाल है तो एक्चुअली देखा जाए तो जैसे पहले मैंने एज अ राइटर इनके साथ काम किया था तब मेरी एक बहुत अच्छी मतलब एक बहुत इजी रिलेशनशिप रहा, प्रोफेशनल रिलेशनशिप मैडॉक के साथ। और एज एन एक्टर भी जब मैं सेट पे आया क्योंकि ये फिल्म तो मैंने लिखी नहीं थी तो ये आई सब। वाज तो लेकिन सेट पे ऑल्दो मैं कुछ लोगों को जानता था बट स्टिल आई कुड फील कि वो एक बहुत ही क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है मैडॉक में अपने हर आर्टिस्ट को, वेदर यू आर अ राइटर वेदर यू आर एन एक्टर। तो वो क्रिएटिव फ्रीडम मुझे एज अ राइटर भी मिला था और एज एन एक्टर भी मिला which was a common factor and of course एक सबके साथ सेट पे भी एक बहुत ही ईज का माहौल रहता है सेट पे तो which is good for any artist whether you're working in whatever capacity कि आप क्योंकि एक सेट का एक फिल्म सेट का माहौल वैसे बहुत स्ट्रेसफुल होता है सबके लिए, सब बहुत कम टाइम में बहुत कुछ पैक करना होता है और इतने सारे लोग एक शॉट को ठीक करने में लगे होते हैं। तो उसमें एक प्रोड्यूसर का हाथ यहाँ पे बहुत बड़ा होता है कि कैसे हर मेंबर ऑफ एवरी क्रू मेंबर, एवरी एक्टर, एवरी आर्टिस्ट, हाउ डू दे फील एट ईज। तो आई थिंक मैडॉक इज वेरी गुड एट दैट। Very nice. But how much difference does that make, Gautam, if I ask you, to work in your very own story जिसको आपने लिखा हो, या फिर यहाँ पे जैसे आपने एक ऐसी स्टोरी में काम किया जो किसी और ने लिखी है आपके लिए?
um, अभी तक मैंने जितनी फिल्म्स लिखी उनमें से मुझे तो कोई बहुत सब्सटैंशियल रोल में अपनी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला तो अगर मिलता तो शायद मैं बहुत इजीली कैरेक्टर में ढल जाता, क्योंकि मैंने ही लिखा था। जहां तक कि हुस्पा का सवाल है, तो हुस्पा में तो द फर्स्ट टाइम दैट आई रेड द सीन दैट वाज गिवन टू मी, I was blown by the ease of writing, by the characters, और कैरेक्टर्स की जो आपस में इंटरेक्शन हो रही थी इतनी नेचुरल और इतनी रियल थी कि मुझे भी पढ़ते पढ़ते एज अ राइटर भी मैं कितना कुछ सीख रहा था अमित बब्बर की राइटिंग से, और मृगदीप लामा जिन्होंने लिखा है इन दोनों ने, उनकी राइटिंग से। तो इट वाज, आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट द मटेरियल दैट्स देयर इन योर हैंड्स, कि वो कितना अच्छा है और वो कितना कारगर है आपके अंदर के आर्टिस्ट को नर्चर करने में, which was I mean, which was very much the case as far as Hutzpah is concerned, क्योंकि the material given to me was amazing. It was excellent. अच्छा, एज अ राइटर अगर बात करूं, खुद को सोच के अगर कोई किरदार लिखोगे गौतम आप, तो क्या किरदार होगा कि आप उसमें एक्टर भी हो और आपकी स्टोरी है? मैं आज तक मैं जितनी चीजें लिखी हैं मैंने, तो हाँ। वो मेरे दिमाग में एक टेप रिकॉर्ड चल रहा होता है। मैं जितने कैरेक्टर्स होते हैं मैं खुद प्ले करता हूँ, और मैं क्या? खुद प्ले कर पाता हूँ। किसी कैरेक्टर को अगर मैं प्ले नहीं कर पाता तो वो कैरेक्टर पेपर पे उतर ही नहीं पाता। बहुत। तो इसीलिए मेरी नरेशंस भी काफी पॉपुलर हैं जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ उनके बीच में, क्योंकि बोल दिया। तो मैं जब भी नरेशन देता हूँ अपनी स्क्रिप्ट की, तो सारे किरदार निभाते हुए और बड़े मजेदार तरीके से एक नरेशन देता हूँ कि सुनने वाले को पूरी फिल्म दिख जाती है। वेरी नाइस। तो ये क्रिएटिव वाला थिंकिंग है, ये कैसे मतलब आता है दिमाग में कि सारे कैरेक्टर्स को मैं प्ले करूं? क्योंकि नरेशन को इंटरेस्टिंग बनाना ये भी किसी किसी के बस की बात होती है, हर किसी के नहीं। वरना मैंने बहुत से एक्टर्स से सुना है कि नरेशन सुनते सुनते उनको नींद आ जाती है। कई बार ऐसा। तो हो ये मुझे सकता है। एनर्जी वाला जो चीज है ना, जो केविन वाली है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर थी पहले से, है ना? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। वही मैंने बताया ना, वही केविन की एनर्जी और पैशन से मैं पहली बारी में पढ़ते ही रिलेट कर गया था। तो वही आई थिंक, क्योंकि मैं एक राइटर और एक्टर दोनों हूँ, तो जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मेरे एक्टर साइड को हेल्प करती है मेरे राइटर को, और जब मैं एक्ट कर रहा होता हूँ तो मेरा जो राइटर ब्रेन है वो मेरे एक्टर को भी हेल्प करता है। कमाल कर दिया। मतलब मैं तो सोच में पड़ गई हूँ, मतलब कितना इंटरेस्टिंग होगा ये कि एक एक्टर खुद के लिए लिख रहा है या एक राइटर खुद के लिए लिख रहा है एज एन एक्टर। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अगर कोई ऐसा किरदार होगा जो आप प्ले करना चाहते हो, है ना, और आप ही उसको लिख रहे हो, कौन सा किरदार लिखोगे खुद के लिए? मतलब व्हाट वुड यू बहुत वांट टू? सारे किरदार हैं, बहुत सारे किरदार हैं। मतलब मैंने कितनी चीजें लिखी भी हुई हैं इनफैक्ट अपने आप को, जो कि अभी तक बाहर नहीं आई हैं। पर समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू नाउ इज अ थ्रिलर। अच्छा। और हाँ, और हमेशा से मुझे मुझे जो कैरेक्टर है, मुझे एक अंडरडॉग का कैरेक्टर बहुत अपीलिंग लगता है, कि somebody who's no, जिसके लिए किसी ने कभी रूट ना किया हो, बट देयर इज समथिंग हिडन इनसाइड दैट पर्सन, जो कि हम सब में होता है कहीं ना कहीं, कि वी हैव दैट लॉन्गिंग फॉर, दैट डिजायर फॉर बीइंग रिकग्नाइज्ड फॉर हु वी एक्चुअली आर। तो फिल्म्स में जब हम ऐसे कैरेक्टर्स देखते हैं, ऐसे किरदार देखते हैं जिनके अंदर हमें दिख रहा है कुछ स्पार्क है, मगर उनके आसपास का जो वर्ल्ड है वो उस स्पार्क को पहचान नहीं पा रहा है, एंड देन देयर आर दीज सर्कमस्टांसेस दैट टेक प्लेस, जिसकी वजह से वो जो पत्थर है उसको तराश के हीरा बना देती है फिल्म। उस टाइप का एक अंडरडॉग कैरेक्टर, दैट इज व्हाट अपील्स टू मी द मोस्ट। वेरी नाइस। सो व्हाट वुड यू प्रेफर मोर नाउ? मुझे लग रहा है कि जवाब मुझे वही मिलेगा जो मैं सोच रही हूँ, लेकिन फिर भी आपसे सुन लेती हूँ। एक्टिंग ओवर राइटिंग और राइटिंग ओवर एक्टिंग? नहीं, अब आपको पता ही है क्या जवाब है, मैं क्या बोलूं। नहीं, फिर भी मतलब बोल कैसे, सकते हैं। कैसे how do I choose one over the other? How? It's not possible. और कोई लेकिन दो। लेकिन वही नहीं, मगर वही बात है ना कि इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। कोई भी आर्ट है, चाहे आप लिख रहे हो, चाहे आप पेंट कर रहे हो, चाहे आप एक्टिंग कर रहे हो, इट्स अबाउट योर एक्सप्रेशन, कि किस तरह आप अपने आप को एक्सप्रेस करने का आपको मौका मिलता है।
तो मुझे तो लिख के भी उतना ही मजा आता है और एक्ट जितना। हाँ ये है कि जो कि मैं सबसे कहता हूँ हमेशा कि राइटिंग एक बहुत ही सॉलिटरी एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, एक मतलब आपको बहुत कई बार तो बहुत अकेला छोड़ देता है जब आप अपने राइटिंग प्रोसेस में होते हो। तो यू डोंट इवन रियलाइज कि आपने कितने कितने दिन आपने और कोई सोशल इंटरेक्शन भी नहीं किया होता। बट एब्सोल्युटली। दैट्स द ब्यूटी ऑफ राइटिंग। बट तो तभी मुझे आई थिंक व्हेन आई एम डीप इनटू राइटिंग, तो उससे बाहर निकलने के लिए देन एक्टिंग हेल्प्स मी, बिकॉज it caters to my the extrovert side of my personality, and it caters to me expressing myself to others more flamboyantly. वेरी नाइस। तो चाहे स्टेज हो चाहे कैमरा हो, स्पेशली स्टेज पे जब आप परफॉर्म करते हो और जब तालियों की आवाज सुनते हैं तो वो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है जिससे एक लत सी लग जाती है। तो नॉट चूजिंग वन ओवर द अदर बट कॉम्प्लीमेंटिंग माय राइटिंग विद माय एक्टिंग एंड माय एक्टिंग विद माय राइटिंग। वेरी नाइस। वैसे अगर मैं सोशल मीडिया यूज करने की बात करूं तो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से इसको यूज करते हैं। पॉजिटिव साइड्स भी है, नेगेटिव भी है। सो इफ आई आस्क यू अबाउट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया एंड वन लाइक मैं कहूंगी डिसएडवांटेज कह सकते हैं, या फिर इसको अगर कोई गलत तरीके से यूज करता है, कुछ नेगेटिविटी अगर इसमें आपको लगती है तो क्या है? देखिए अच्छी बातें तो बहुत सारी हैं कि आपको इतनी चीजें हैं जो पहले हम इमेजिन ही नहीं कर सकते थे, जो कि अब हम बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट हम अचीव कर पाए हैं। मतलब आज मैं आप दिल्ली में बैठे हैं, मैं बॉम्बे में बैठा हूँ और हम इतनी मजेदार कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं विच वॉज नॉट पॉसिबल बिफोर। मतलब ये तो हम स्टार वॉर्स और साईफाई मूवीज में देखते थे। वी आर लिविंग इन द फ्यूचर। डिजिटल एरा हो गया है पूरा। सही बात। हाँ तो बट एट द सेम टाइम अब एक दो मुही तलवार बन चुकी है। अब एक छुरी है जिससे चाहे तो आप फ्रूट और सब्जियां काट लो, और अगर आप किसी को अपने सीने में वो खंजर ना ही उतारो तो अच्छा है, क्योंकि वी ऑल नो कितना कितना लाइफ रेकिंग भी हो सकता है ये सोशल मीडिया। तो आई थिंक एक रियल लाइफ और सोशल मीडिया में बैलेंस होना बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। और हुचपा शो में भी हम यही दिखाया कि हर कैरेक्टर को सोशल मीडिया ऐसे everybody's lives get sucked into social media and then it goes out of control, which happens a lot. मतलब मैंने अपने आसपास ही इतने लोग देखे हैं अपने जिनको रियल वर्ल्ड में की चीजों को वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, which should not be the case. Because they are so much indulged into social media that they don't have forward or look अपने सामने की क्या चल रहा है। करेक्ट। तो वो केस हमें अपनी उतना वी मस्ट मेंटेन दैट बैलेंस वेयर वी कैन actually live our lives and take advantage of the benefits that we get from social media. And my one last question to you is like, एक वो जिंदगी होती है जो हमारे पास ऑलरेडी है जिसे हम जी रहे हैं, एक वो होती है जो हम जीना चाहते हैं, तो वो क्या है? मतलब मुझे वैसे अपनी लाइफ में बहुत मजा आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ भी बदलना चाहूंगा अपनी लाइफ में, पर बट हाँ मतलब आई वुड लाइक टू बी लाइक मिस्टर अमिताभ बच्चन के। नहीं, डोंट वी ऑल वांट टू बी लाइक मिस्टर अमिताभ बच्चन? बात है, अगले गेम आप ही होंगे फिर। अरे मतलब बिग बी, कितना मजा आएगा अगर मैं भी बिग जी बन जाऊं। अच्छी बात है। मतलब वैसे बिग बी के बारे में कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है आपको? आपके फेवरेट है बिग बी? अरे मतलब मैं बचपन से मतलब अमिताभ बच्चन, मुझे अगर कोई स्कूल में पूछता था कि बड़े होके क्या बनना है तो मैं बोलता था अमिताभ बच्चन। अरे वाह, एंग्री यंग मैन। एंग्री एंग्री यंग मैन मुझे नहीं पता, मगर अमिताभ बच्चन की एक एक मूवी में ऐसे रिपीट पे देखता था ना, अच्छा। मतलब
पता नहीं क्या, मैं आज तक इतने साल हो गए बॉम्बे में काम करते हुए, पर मैं कभी बच्चन साहब से मिला नहीं। मुझे लगता है कि आई लूज माय नर्व्स अगर मैं सच में उनके आमने सामने आ गया तो। ये तो बहुत लोग लगता है ना। है ना, मतलब उनकी मुझे पर्सनालिटी ही कुछ और है। कभी मुझे उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिल गया तो मैं सारे सवाल भूल जाऊंगी कि मुझे क्या पूछना था। हाँ सीरियसली, मतलब अलग ही और है। तो फिर आई होप कि बच्चन साहब इस इंटरव्यू को देख रहे हो, है ना, तो पता चल जाएगा उनको कि आप उनसे मिलना चाहते हो, है ना। बिल्कुल। एंड आई विश कि आपको बच्चन साहब के साथ एक मूवी या वेब सीरीज, इनफैक्ट वेब सीरीज तो मैं नहीं जानती कि बहुत सारे स्टार्स आप रेफरिंग वेब सीरीज, वो करने का आपको जरूर, उनके साथ काम करने का इनफैक्ट आपको मौका मिल जाए। Yes, definitely. Fingers crossed. All the very, very best to you for your future endeavors, and it's lovely talking to you here. Thank you, Namita. It was lovely talking to you. Thank you so much, Gautam. Please take care.